गए हो पंढरपुर? पंढरपुर में भगवान शंकर जब भगवान नारायण से, पंडरीनाथ से, हरि विठ्ठल से मिलने के लिए आए तो भगवान हरि विठ्ठल दौड़कर बाहर गए और भगवान शंकर को अपने सिर पर बिठाया और लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। आज भी हरि विठ्ठल के माथे पर, भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है पंडरीनाथ का, पांडुरंगा हरि विठ्ठल का, पंढरपुर में, जहां पर मेरे हरि विठ्ठल के माथे पर भगवान शिव बैठे हुए हैं। पूरे विश्व में एक मंदिर हरि विठ्ठल के माथे पर शंकर। बद्रीनाथ कौन सा? अरे बोलते जाओ। बद्रीनाथ किसका था ये? कौन बैठा है वहां पे? कौन बैठे वहां पे? कौन से भगवान है बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ भगवान मतलब नारायण, ठीक है। तो क्या ये बद्रीनाथ नारायण का था क्या? किसका था ये? भगवान शंकर का निज घर था। बाबा भोलेनाथ जी का घर पहले बद्रीनाथ में था। ये नारायण का नहीं था, ये भगवान शिव का था। भगवान शंकर वहां विराजते थे। एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ घूमने के लिए आ गए और घूमते घूमते बद्रीनाथ में पहुंच गए। अब वहां बेरी बेर के पेड़, अब लक्ष्मी जी को बेर प्रिय भी थे, उन्होंने तोड़ा, खाया। बेर के पेड़ तोड़ते, बेर तोड़ती और खाती, कहीं बैठ जाती, कहीं आराम करती। बड़ा सुंदर लगा, बहुत सुंदर जगह है। भगवान माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा, इतनी सुंदर जगह आप तो कभी हमें घुमाने ही नहीं लाए। भगवान बोले, कहां से लाता ये जगह जिनकी है, यहां आने की परमिशन नहीं है। जगह तो बड़ी सुंदर है, घनी चौखी है यार, आप तो हमको लेकर ही नहीं। भगवान बोले, अब आई हो तो घूम लो। इतने में भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में अलकनंदा नदी को पार कर कर दूसरी ओर पहुंचे तो अंदर जाके उन्हें दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाया तो माता पार्वती ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, शंकर भगवान ने देखा नारायण आए हैं। भगवान शिव उठकर खड़े हो गए। भगवान शंकर उठकर खड़े और भगवान भोलेनाथ उठकर खड़े होकर बोले, नारायण आइए, पधारिए, आओ प्रभु आओ। भगवान नारायण अंदर आए। नारायण ने पूरा घर देखा और पूरा घर देखने के बाद में संपूर्ण परिवार को मिलने के बाद अब नारायण लक्ष्मी को लेकर जाने लगे। तो बीच रास्ते में लक्ष्मी चलते चलते रुक गई और लक्ष्मी जी ने रुक कर कहा, प्रभु सुनो, कुछ भी हो जाए पर ये बद्रीनाथ तो मुझे मिलना चाहिए। चाहे कुछ भी करो पर ये बद्रीनाथ तो मुझको चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी कैसी बात करती है, ये तो भगवान शंकर और पार्वती का गांव है, ये शिव पार्वती का घर है, अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं महाराज, मेरे को तो चाहिए। लक्ष्मी जिद पर अड़ गई और नारी जब जिद पे अड़ती है तो सबसे पहले क्या करती है? भोजन छोड़ देती है। सबसे पहले खाना छोड़ा है, जिद पर। अब इतनी जिद पर अड़ी, इतनी जिद पर अड़ी कि लक्ष्मी जिद पर अड़कर भोजन को त्याग दी। यहां वहां डोलती पर भोजन नहीं करती। भगवान नारायण ने खूब समझाया, लक्ष्मी लो भोजन करो। लक्ष्मी जी, भोजन तो नहीं करूंगी जब तक के बद्रीनाथ मुझे नहीं मिले। और माताओं की आदत है, जब तक मंगलसूत्र नहीं बनवाओगे, जब तक चूड़ी नहीं दिलवाओगे, जब तक ये साड़ी नहीं दिलवाओगे, तब तक मैं रोटी तो नहीं खाऊं। छोड़। पापा, तनु, दीपू और मैं पल्लवी। माँ के बिना भी ये थी हमारी खुशियों की टोली। परिवार बढ़ा। प्रभु भगवान खूब समझाए, लक्ष्मी मान ले। लक्ष्मी के नहीं मान
और जब लक्ष्मी नहीं मानी, भगवान ने कहा ठीक है, भूखी मत रहे, मैं तुझको दिलवा दूंगा, ये बद्रीनाथ तेरा हो जाएगा, बस बोल दिया तो बोल दिया। इतने में अभी भी विश्वास नहीं, अभी भी कह रही कितना दिन में, अभी पूछ रही दिन कितने लगे। अब पत्नी प्राण खावे तो पति बोल दे अगली करवा चौथ आन दे, अगली करवा चौथ आएगी जब दिलवा दूंगा। अब अगली करवा चौथ आए तो पत्नी पहले से तैयार हो जाए, अब की बार तो बढ़िया मंगलसूत्र बनने वाला है, बढ़िया सामान मिलने वाला, बहुत बढ़िया। अब फिर 8 दिन निकले और लक्ष्मी जी ने फिर नारायण से कहा प्रभु, भगवान बोले अब जा रहा हूं, करता हूं व्यवस्था, बद्रीनाथ तेरा होगा। और भगवान विष्णु गए नीचे और पृथ्वी पर आकर भगवान बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु ने एक छोटे से बच्चे का रूप रखा और रोना चालू कर दिया। कौन रो रहा है? जम के बोलिए, भगवान नारायण रोना चालू। अब विष्णु जी खूब रोए, भगवान विष्णु खूब रोए, खूब रोए। रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ गई, रोने की आवाज माता पार्वती के कानों में पड़ गई। और रोने की आवाज जब माता पार्वती के कानों में पड़ी, आवाज पड़ते ही माता पार्वती तुरंत बाहर निकलकर जाने लगी। शंकर जी ने पूछा पार्वती कहां जा रही हो? पार्वती बोली महाराज जी कोई बच्चा रो रहा है। भगवान भोलेनाथ जी बोले फालतू की बात मत करो, किसी के बच्चे को उठा के मत लाना, क्योंकि शंकर जी को तो मालूम था कि भगवान विष्णु रो रहे हैं। पार्वती जी बोली प्रभु आप कितने निष्ठुर हो गए हो, कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है तो अपने को उसको संभालना पड़ेगा ना, उसको लाना पड़ेगा ना, आप मना कर रहे हो। भगवान बोले सुन पार्वती, एक बात याद रख ले, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए। तेरे को 50 बार समझा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा गोदी आ जाता है वो जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। इसलिए तुझे कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, तो किसी के बच्चे को गोदी मत लेना, तो गोदी मत ले। अरे प्रभु आप कैसी बात करते हो, ये कोई तरीका होता है? एक बच्चा रो रहा है, उसकी मां से बिछड़ गया है, और बच्चा मां से बिछड़ गया तो उसको लेना तो अपना फर्ज बनता है ना, जब तक उसकी मां नहीं मिलती। मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान बोले पार्वती रुक जा। पार्वती रुकती नहीं, भगवान भोलेनाथ जी रोकने का प्रयास करते, पर पार्वती रुकने को तैयार नहीं, रुक नहीं, चल दी। और तुरंत माता पार्वती तुरंत अलकनंदा नदी के तट पर पहुंची, और अलकनंदा नदी के तट पर जाकर माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु को जो छोटे से बनकर रो रहे थे उनको गोदी में उठा लिया। शिव पुराण कहती है भगवान नारायण को गोदी में लेकर माता पार्वती अंदर आ गई भवन में, और भवन में आकर रह गई। अब शाम का समय हो गया, और शाम के समय प्रतिदिन का नियम था, 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक महादेव भोलेनाथ एक ऐसे हैं जो अपनी पार्वती के साथ रोज शाम के समय घूमने के लिए जाते हैं, केवल एक महादेव। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाते हैं। और चले बाबा भोलेनाथ ने आवाज लगाया पार्वती चलो, घूमने का समय हो गया। पार्वती जी तो किसको लिए गोदी में? भगवान विष्णु को। पार्वती चलो, अब भगवान इसको कहां रखूं? भगवान बोले और ला उठा के, कहां रखूं? एक काम कर, अंदर छोड़ दे, बाहर से कुंडी लगा दे, जब आएंगे तो बच्चे को भूख लगेगी तो पार्वती जी से कहा भगवान भोलेनाथ जी ने तू छोड़ दे, एक दूध का पात्र रख दे, भूख लगेगी पी ले। तो इतना सा बच्चा कैसे पी लेगा? भगवान बोले पी लेगा, तू तो रख दे, तू चल। और बच्चे को कमरे में छोड़कर भगवान तुरंत
भोलेनाथ पार्वती को लेकर चल दिए। पार्वती को लेकर चले और जैसे ही भोले बाबा पार्वती को लेकर गए, भ्रमण कर कर भोलेनाथ जी घूमने के बाद मेरा महादेव, मेरा शंकर वापिस आए तो आकर क्या देखा कि अंदर से, अभी ये लगा के गए थे बाहर से और बंद हो गया अंदर से। अब पार्वती जी ने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाया तो कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर पार्वती जी ने दरवाजा बजाया, फिर कोई नहीं खोले। पार्वती ने पूछा अंदर कौन है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अंदर कौन है, कोई बोल ही नहीं रहा। अंदर कौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं। इतने में माता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भोलेनाथ अंदर ना जाने कौन है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। शंकर भगवान मन में विचार करे, और छोड़ और उठा के ला हर किसी की औलाद को और ला। प्रभु तो दरवाजा तो खुलना चाहिए, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा। पार्वती ने हाथ में जल लिया, जल्दी से दरवाजा खुल जा नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी कि अंदर कौन है। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले और दरवाजा खोलकर निकलकर बोले, भोलेनाथ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, ये हमको दे दो। भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती की आंख में से आंसू निकल गए। पार्वती जी की आंख में आंसू, नयनों से रो रही है। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? पार्वती बोल रही, हमारा बना बनाया घर इनने ले लिया। भगवान बोले, तो तेरे से बोला ही था कि गोदी में आएगा तो जायदाद का हिस्सा ले जाएगा। जो गोदी आया, तानपुरा चला, जो गोदी आया तो जायदाद का हिस्सा लेगा। तेरे को बोल दिया, तुझे बोला मना मैंने। प्रभु अपन कहां रहेंगे? बाबा भोलेनाथ जी बोल रहे, रहने की जगह थोड़ी ना कम है, दिक्कत इनकी है, इनके पास जगह कम है, अपने पास जगह की कमी नहीं है। फिर विनती कर, भगवान कहते हैं, भोलेनाथ नारायण लक्ष्मी आप बद्रीनाथ में रहिए, मैं चला केदारनाथ में रहूंगा। और बाबा को बद्रीनाथ भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने दिया कि तुम यहां रहो, और चल दिए वो केदारनाथ के। आज भी नियम है, बद्रीनाथ जाओ तो थोड़ी सी चने की दाल ले जाओ। क्या लेकर जाते हैं? चने की दाल। किसके लिए ले जाते हैं? नारायण के लिए नहीं। चने की दाल ले जाकर मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय को बोलकर चने की दाल अगर भगवान बद्रीनाथ को समर्पित करी जाए तो मन की मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है। अब लोग तो जाते हैं पर चने की दाल ले जाते हैं, पर नमः शिवाय नहीं बोल पाते। बोलते हैं क्या? नहीं। आप लोग कितने लोग गए बद्रीनाथ? हाथ उठाओ, जो लोग गए हो बद्रीनाथ। चने की दाल ले गए थे कि नहीं ले गए थे? ले गए थे ना। चने की दाल ले जाने के बाद भी हम शिव का स्मरण नहीं कर पाए। भगवान शंकर का नाम लेकर जो चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर, कई लोगों को आपने देखा होगा बद्रीनाथ में जो मंदिर के पीछे बैठते हैं, आगे नहीं, साइड में नहीं, कहां बैठते हैं? पीछे की ओर, पीछे बैठकर भगवत भजन कर, जप कर, भगवान का नाम ले, शिव का स्मरण कर। तो कोई ऐसी भूमि नहीं है जहां पर शंकर नहीं हो। तिरुपति में भी शिव है तो नाथ द्वारा में एक लिंग जी विराजमान है। द्वारका में कृष्ण जाकर सोमनाथ और नागेश्वर विराजमान है। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां शिव नहीं है, हर जगह। क्योंकि शंकर जैसा दयालु, राम जी की सेवा में तो सुंदर कपड़े चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र चाहिए, पर बाबा भोलेनाथ जी की सेवा में क्या चाहिए? एक लोटा, अरे बोलो जम के, पानी। और दुनिया के लोग इतने आलसी हो गए, पहले हिंदू धर्म की रीत थी कि घर से पानी ले जाओ और शंकर को चढ़ाओ।
जो घर से पानी ले जाकर शंकर को चढ़ाते तो 3 दोष नहीं देते। पहला वास्तु दोष, दूसरा पितृदोष और तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोषों का निवारण हो जाता है घर से पानी ले जाकर शंकर को चढ़ाने में। क्योंकि घर का जो मटका होता है, हंडा होता है, वो रसोई घर में होता है और रसोई घर घर के बीच में रहता है। उसमें से जब पानी लेकर जाते हैं तो परिंडे को, हंडे को, मटके को, बाल्टी को, भरे हुए पात्र को पितरों का स्थान कहा जाता है। और वहां से पानी भरा घर में से लेकर चले तो घर का वास्तु दोष और पितृदोष दोनों साथ जाता है। और शंकर को जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य का काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। 3 दोष। अब आज के जमाने में पंडित लोग पत्रिका देखते हैं तो सीधे कह देते पितृदोष है। पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा काल सर्प दोष है। तो पहले के लोगों को पितृदोष नहीं होता था, पहले के लोगों को काल सर्प दोष नहीं होता था। नहीं होता था क्यों? क्योंकि पहले की माताएं घर में से पानी भरकर दूर मंदिर में शंकर को चढ़ाने के लिए जाती थी। तो घर का पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष ये सब नहीं होता था। पर आज के जमाने में सब कुछ होता है। क्योंकि मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर मंदिर के शंकर को चढ़ा देते हो। शंकर जी भी आराम से पानी चढ़वा लेते हैं और चढ़ा ले। क्योंकि व्यक्ति तालसी हो गया कि घर से कौन लेकर जाए, मंदिर का ही भर लो, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही लोटा। तो शंकर भगवान बोले कि आई भी काय को तेरे घर ही आ जा तो वहीं चढ़ा लेती, इतना भी कष्ट क्यों कर। समर्पण क्या है? हमारा समर्पण शिव जैसा को। इसीलिए शास्त्र कहता है भगवान शिव के मंदिर में समर्पण का भाव लेकर जाइए। शंकर को ना जल चाहिए, शंकर को ना कुछ सामग्री चाहिए। क्या चाहिए बाबा भोलेनाथ जी को? पानी भी हो तो चढ़ा दो, फूल हो तो चढ़ा दो, बेलपत्र हो तो चढ़ा दो। और शिव कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर वापिस चढ़ा दो, शंकर स्वीकार कर ले। बाबा भोलेनाथ जी रख गए। महाराज अगर नारायण को पाना है, हरि विठ्ठल को पाना है, मेरे पांडुरंगा को पाना है तो शंकर की कथा सुनना पड़ेगी। इसलिए तुलसीदास जी ने राम कथा लिखने से पहले शिव की कथा लिखी और वेद व्यास जी ने भागवत लिखने से पहले भागवत में शंकर की कथा पहले लिखी। क्योंकि शिव जहां नहीं होगा वहां पर राम और कृष्ण नारायण कभी मिल ही नहीं सकता। नारायण को पाने के लिए शंकर की आराधना करना पड़ेगी, शिव की आराधना करना पड़ेगी। एक शिव ही तो है जो किसी चीज को मांगते नहीं है कि मुझे वस्त्र ला कर दो, मुझे आभूषण ला कर दो, मुझे धन दौलत संपदा ला कर दीजिए, मुझे बहुत सारा मिष्ठान, मुझे बहुत सारा पकवान ला कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं मुझे कुछ ना दीजिए, बहुत सारा, बहुत सारा। शास्त्र कहता है कि एक दिन भोले बाबा तुम्हें आना पड़ेगा, मेरी कुटिया में दिखाना। हे आप कृपा करोगे तो जगत कृपा करे। तुलसीदास जी कहते हैं बिगर शंकर को रिझाए राम कभी मिल नहीं सकते। क्योंकि राम शिव के बिना नहीं रहते और शंकर राम के बिना नहीं, कृष्ण शिव बिना नहीं है और शिव कृष्ण के बिना। लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, जब देख लिया राम जी ने कि सब कुछ कर कर देख लिया, पर ये लंका पर विजय ऐसे नहीं हो सकती। तब बाबा भोलेनाथ को विराजमान किया। कहा? अरे बोलो जम के,
रामेश्वर में शिव को बिठाया, क्योंकि शंकर अगर बैठ गया तो ये पक्का है कि काम सफल होगा। क्योंकि भगवान शंकर जहां विराजा हुआ है वहां कष्ट कैसा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव का उपासक है तो काल भी उसका बाल बाका नहीं। काल भी नहीं बिगाड़। अगर शिव की आराधना में तुम लीन हो, महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है, शांति मिलती है। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारा। गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज, बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है महाराज। शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती महाराज। कितने दिन हो गए? जम के बोलिए। 7 दिन शंकर के समर्पण के दिन है हमारा। वो काशी में जो भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, कहां पर? काशी में। उनकी स्थापना किसने करी थी? काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। इनकी ये हालत का कारण साधारण ऑटो ऐप। इन्हें चाहिए गारंटीड ऑटो, मतलब रैपिडो ऑटो। 5 मिनट में मिलेगा, वरना 50 रुपए आपके। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को
अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी की इतनी मूलता, शिव साधारण नहीं है। शिव इसलिए दुनिया के लोग जानते नहीं कि भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से सब गाइए, यहाँ कोई नहीं, नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, वो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई। ताली से बजाओ। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोला, डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, जय हो भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछला, जोग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा, जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ओ ऐसा
यहाँ जोग जगाने वाला कोई नहीं। जय हो हो भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं है कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। हो कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। राधे भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।